आज के सेशन के अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट। हर एक चैप्टर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सा वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो रिएक्शंस आप कवर करोगे बेटा वो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर रिपीट होंगी। कि मैंने आज के सेशन में जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं ना, वो बेटा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मिस करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर क्लास 10th बोर्ड्स, राइट। सो आज के सेशन के अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट। साथ ही साथ हर एक चैप्टर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सा वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, जिसको बेटा जी आप एग्जाम से पहले मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये आपके चैप्टर्स की लिस्ट आप देख सकते हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर। अब इनमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है ना जहां से रिएक्शंस पूछी जाएंगी वो कौन सा चैप्टर है आपका, वो ये वाला चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो रिएक्शंस आप कवर करोगे बेटा वो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर रिपीट होंगी। इन रिएक्शंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं आपके पूरे सिलेबस में। तो मैं आपको कहूंगी, मेरा सजेशन है बेटा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की सारी रिएक्शंस को बहुत ही प्रॉपर्ली सभी बच्चे कर लेंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे सिलेबस में फायदा होने वाला है। साथ ही साथ बेटा केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, फ्री के नंबर है, आपको ये जरूर करना है। साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो आपको पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे। सेम विद योर पीरियोडिक टेबल, इजी चैप्टर है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। तो यहां पर आपको सारे के सारे ट्रेंड्स कर लेने हैं। ये तीनों चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बारी आती है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ये भी बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर आता है, जिसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको उन रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज, वन बाय वन सारे चैप्टर्स के साथ डील करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा जी पीरियोडिक टेबल। तो ये जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने हैं। सबसे पहली बात तो मैंने लिख दिया बेटा, सारे के सारे जो ट्रेंड्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो सारे कवर करने हैं। उनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले ट्रेंड्स है, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे टॉपिक से काफी बार पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें मैं कह रही हूं कि फ्री के नंबर है ना। सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड के बीच में ना काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। सेकंड चीज ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, सारे के सारे कर लेना, जितने भी आपके सिलेबस का पार्ट है, जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ फ्री के नंबर ही है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो बेटा ये आता ही आता है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन, तो ये जरूर आपको करना है। नेक्स्ट है बेटा हर एक बॉन्ड। आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम तीन बॉन्ड्स के साथ डील कर रहे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उन तीनों के बनने की क्या कंडीशंस हैं वो भी कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। थर्ड चैप्टर हमारे पास जो आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेटा इस चैप्टर की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। फिर भी मैंने कुछ और चीजें यहां पर मेंशन करी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली जो एसिड और बेसिस की है वो आपको जरूर करना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वो आपके इंडिकेटर्स से बन जाते हैं, तो इंडिकेटर्स को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बेटा जी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी आप दो तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके पूरे नंबर बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कलर ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है। आप माइंड मैप सीरीज के अंदर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को देख सकते हो, बहुत ही कम टाइम में, है ना, आप पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सारी की सारी रिएक्शंस जो हमने करी हुई हैं वो आपकी डी रिएक्शंस है, और इसके अंदर भी बेसिकली हमने दो ही रिएजेंट्स लिए हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हमारे पास है NaOH, राइट। तो ये इन दोनों के साथ वाली जो रिएक्शंस है बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। अब आप एक बार देख लोगे, है ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, और यही वाली रिएक्शंस पूछी भी जाती है। थर्ड टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सैंपल पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने देखा कि यार एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की जो रिएक्शंस है वहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिससे काफी सारे बच्चों को डर लगता है, तो डरने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने रहेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार लगा सकते हैं। वही वाले कॉन्सेप्ट, है ना, आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स के अंदर RAM, RMM और VD यानी कि वेपर डेंसिटी से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना काफी बार पूछा गया है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो बेटा निकालना बहुत ही आसान है, राइट।
तो यही वाले कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले सालों के पेपर में, तो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो एक बार जरूर बना लेने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है बेटा जी इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, आयनाइजेशन क्या होता है ना, डिसोसिएशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें छोटी छोटी आपको देख लेनी है। उसके बाद बेटा जी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का टॉपिक आपको जरूर करना है, कॉपर का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह जो भी दे रखा है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, और इजी सा क्वेश्चन यहां से आता है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर आपको कर लेना है। नेक्स्ट है बेटा मेटलर्जी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, वो रहेगा बेटा जी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपको जरूर करना है हॉल्स प्रोसेस के थ्रू, राइट, और बेयर्स प्रोसेस जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, कंसंट्रेशन के लिए, तो ये भी आपको जरूर पढ़नी है। साथ ही साथ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की जो रिएक्शंस हैं बेटा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो रिएक्शंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर से जरूर करनी है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड। स्टडी ऑफ कंपाउंड बेटा अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है ना, तो भाई इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें आपको मिस नहीं करनी है, वो है आपके ये सारे के सारे प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ऑसवेल्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बेटा बहुत बार आता है, ठीक है, इसका डायग्राम भी आपको करना है। उसके बाद हर एक कंपाउंड के आपको यूजेस और टेस्ट जरूर करने हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स के, तो ये सारी चीजें मिस मत करना, बाकी चाहे कुछ भी तुम मिस कर दो, पर ये तो इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार रिपीट होते हुए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपके पास इनमें कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज है, आइसोमेरिज्म है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, उसके कुछ रूल्स, राइट, फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ रिएक्शंस में मैं आपको ये 3 रिएक्शंस तो बेटा आप मिस कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आज के सेशन में जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं ना, वो बेटा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मिस करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई एडिशन रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स पूछा जाता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन काफी बार आती है, इवन आप कहोगे कि हर साल आप देखोगे कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई आपको दिखाई देगी। इसी के साथ बेटा जी आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक और रिएक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये तो आपको करना ही करना है बेटा, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर से, इस सेशन से कुछ हेल्प हुई होगी, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं एक और सेशन के अंदर।